हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ब्रेन के काम करने के 12 रूल को जानेंगे जिन्हें जॉन मदीना ने अपने बुक में ब्रेन रूल का नाम दिया है, जिन्हें फॉलो करके हम अपने पढ़ने की, सीखने की और काम करने की पावर को 10 टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या जॉब वर्कर या फिर इवेंट टीचर, ये 12 रूल आपके परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और डेली लाइफ में आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। रूल नंबर 1, अ ब्रेन हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम। हमारा मस्तिष्क समय के साथ विकसित हुआ है। जब भी बात इवोल्यूशन की आती है तो हम केवल अपने बॉडी के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ब्रेन की इवोल्यूशन भी बॉडी जितनी इम्पोर्टेंट है। हमारा ब्रेन समय के साथ उभरती नई समस्याओं को हल करने के लिए विकसित हुआ है। ब्रेन की इवोल्यूशन ने ही हमें लोगों के भावनाओं को समझने में सक्षम बनाया है। यदि हम एक दूसरे को नहीं समझते तो एक समाज नहीं बनता और हम कभी भी धरती के सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं बन पाते। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज इंक्रीज ब्रेन पावर। एक्सरसाइज से ब्रेन की पावर बढ़ती है। एक्सरसाइज से आपके ब्रेन को ब्लड मिलता है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। ये न केवल ब्रेन को एनर्जी देते हैं बल्कि ये टॉक्सिक इलेक्ट्रॉनों को भी बाहर निकालते हैं। इससे हमारे बॉडी में मौजूद प्रोटीन को न्यूट्रॉन से संपर्क बनाए रखने में सहायता होती है। एक्सरसाइज आपके शरीर को आपके द्वारा खाए गए भोजन से ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर के सभी टिश्यूज में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जैसे जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है आपका शरीर भी नई ब्लड वेसल्स का उत्पादन करना शुरू कर देता है। इससे ब्लड को अपना काम जैसे कि विटामिन और मिनरल्स को इधर उधर ले जाने में और गंदगी से छुटकारा पाने में आसानी होती है। इवोल्यूशन भी इस बात का उदाहरण देती है कि हमारे पूर्वज एक्सरसाइज करते थे। मान के चलते हैं कि होमो सेपियंस भोजन की खोज में प्रतिदिन 10 से 20 किलोमीटर तक चला करते होंगे। इसका अर्थ यह है कि एक्सरसाइज के लगातार अभ्यास से ही हमारा दिमाग विकसित हुआ है। रूल नंबर 3, गुड स्लीप गुड लाइफ। हर व्यक्ति का एक नेचुरल स्लीप साइकिल होता है जिसे फॉलो करने पर आप बेहतर सोचते और महसूस करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो नींद हमारे दिमाग को आराम देती है जिससे वो रिफ्रेश हो जाते हैं। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपकी फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी, मूड ऑफ लॉजिकल थिंक वक्त के साथ डैमेज होता है। ऑथर का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता है। वो दिन भर की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और चीज़ों को लर्न कर रहा होता है। लेकिन हमारे लिए पर्याप्त नींद और नैप्स लेना बहुत ज़रूरी है एक पॉजिटिव ब्रेन के लिए। इसलिए अपना ख्याल रखें और पर्याप्त नींद लें, यह आपके ब्रेन को बेहतर ढंग से कार्य करने में अवश्य लाभदायक होगी। रूल नंबर 4, स्ट्रेस मेक यू वीक। तनाव आपको दुर्बल करता है। इससे आपकी सोच एवं याददाश्त खराब होती है। इसलिए आप अपने लाइफ में तनाव को कम से कम करने का प्रयास करें। तनावपूर्ण व्यक्ति का दिमाग किसी भी तरह का वर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि प्राचीन काल में हमारा ब्रेन खतरों का अनुभव करने के लिए तैयार बैठा रहता था। हम आज भी छोटे संकेतों को कभी कभी बड़ा समझने लगते हैं। साइंस की भाषा में इसे क्यूमैन सिंड्रोम कहते हैं। चूंकि हम प्राचीन हार्डवेयर चलाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हमारा ब्रेन लगातार छोटे खतरों को बड़ा कर देखता है। इसी डर से अक्सर हम अच्छे अवसर भी खो देते हैं। इसलिए आप कभी भी तनाव ना पालें। रूल नंबर 5, एवरीवन्स ब्रेन वायर्स आर कनेक्टेड डिफरेंटली। सबके दिमाग का तार अलग तरह से जुड़ा है। हर एक इंसान का ब्रेन बिल्कुल अलग होता है। ये हालात और समय के साथ बदलता रहता है। न्यूरो साइंटिस्ट इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं, क्योंकि हमारे हालात, पर्यावरण और हमारा समय कभी भी एक समान नहीं होता है। इसी कारण हमारे ब्रेन की संरचना में भी परिवर्तन होता रहता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि IQ टेस्ट आपकी इंटेलिजेंस को बताते हैं, परंतु अब भी कुछ ऐसे इंटेलिजेंस है जिसे कोई भी IQ टेस्ट परख नहीं सकता। रूल नंबर 6, अ माइंड डज नॉट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमारा ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। हमारा ब्रेन नई उत्तेजनाओं पर ध्यान देने के लिए तैयार रहता है। टीवी, फिल्म, वीडियो गेम और इंटरनेट जैसे माध्यमों को ही देख लें, ये लगातार बदलते रहते हैं। हर नए सेकंड में ध्यान देने के लिए नई चीजें सामने आ जाती हैं। यही कारण है कि उन पर ध्यान देने से समय बर्बाद करना इतना आसान हो गया है। दूसरी तरफ क्या आप बस यूं ही कुछ मिनटों के लिए एक खाली कमरे में बैठते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको महसूस होगा कि ऐसा करने पर कुछ मिनट में आप अंशियस हो जाते हैं और आपका दिमाग कुछ नया खोजना शुरू कर देता है। और यदि आपका काम लोगों की अटेंशन और समय बटोरने से चलता है तो जब भी आप किसी से बात करें तो उसका ध्यान खींचने के लिए हर 10 मिनट में या उससे कम समय में एक नया विचार पेश करें। रूल नंबर 7, रिपीट टू रिमेंबर। हम सब कुछ जानकर पैदा नहीं होते जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। हम या तो अनुभव या शिक्षण के माध्यम से सीखते हैं। ये सब सीखने के लिए कोई रिकॉर्ड बटन नहीं है जिसे कभी भी दबाया जा सके। हाँ, कुछ लोग बहुत असाधारण ब्रेन और मेमोरी के साथ पैदा होते हैं, पर जैसा हमने कहा कि सबके दिमाग के तार अलग तरीके से जुड़े होते हैं। हर व्यक्ति चीज़ों को अच्छे से याद रख सकता है यदि वो उस बात से जुड़े माहौल को याद रखे कि कौन सी बात किस जगह सुनी थी। अगर ये याद रहे तो क्या बात थी, ये भी आसानी से याद रहता है। हमारा ब्रेन हमें वास्तविकता का एक अनुमानित दृश्य देता है, क्योंकि वह नई यादों को अतिथि के साथ मिलाकर उन्हें एक साथ स्टोर करता है।
लॉन्ग टर्म मेमोरी को अधिक रिलायबल बनाने के लिए एक तरीका यह है कि नई जानकारी को धीरे धीरे ब्रेन में शामिल करें। रूल नंबर 8, एक्टिवेट एज मेनी सेंसेस एज पॉसिबल साइमल्टेनियसली। हम अपनी सेंसेस के माध्यम से एक घटना के बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं। यही सेंसेस फिर उस जानकारी को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलकर उन सिग्नल को ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में भेजती हैं। हर व्यक्ति के ब्रेन में मौजूद सेंसेस नई जानकारी को पुरानी यादों से जोड़कर देखती हैं, जिसके कारण हर व्यक्ति हर सिचुएशन में अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। हमारे हर एक सेंसेस एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, जैसे सोचना, सूंघना और खाना आदि। हमें ज्यादा सेंसेस यूज करने से हमारे ब्रेन का बेहतर प्रयोग होता है। रूल नंबर 9, विजन इज सुपीरियर टू ऑल अदर सेंसेस। हमारा विजुअल सेंस सबसे बेहतर सेंस है। जब भी हम अपने विजन का प्रयोग करते हैं तो हमारे दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा एक्टिव होता है। विजुअल एनालिसिस हम कई चरणों में करते हैं। रेटिना फोटो को इकट्ठा कर एक जानकारी से भरी फिल्म बनाता है, परंतु ये भी सच है कि हम जो भी देखते हैं जरूरी नहीं कि वो सही हो। कभी कभी हमारा ब्रेन हमें कुछ सामने हो रही चीजें नहीं दिखाता और कभी कभी जो ना हो रहा हो उसे भी दिखाता है। अगर आप भी अपने ब्रेन की याद रखने की शक्ति को इंक्रीज करना चाहते हैं तो चीजों को सिर्फ सुनना नहीं, देखना भी शुरू करें। रूल नंबर 10, स्टडी एंड लिसन टू इंक्रीज योर कॉग्निटिव स्किल्स। फॉर्मल म्यूजिक में प्रशिक्षण से कई कॉग्निटिव डोमेन के इंटेलेक्चुअल स्किल्स में सुधार होता है। संगीत प्रशिक्षण वाले लोग बातों में भावनात्मक जानकारी को बेहतर तरीके से पता लगाने में सक्षम होते हैं। संगीत सीखने वाले बच्चों और नौजवानों में अपने उम्र के लोगों से बेहतर सोशल स्किल्स पाए जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, जो लोग संगीत सुनते या गाते हैं उनका स्वभाव भी बहुत सिंपल होता है। संगीत से मन शांत रहता है। दुनिया में अलग अलग तरह के संगीत हैं, कुछ साउंड फोकस करने में मदद करते हैं। रूल नंबर 11, द ब्रेन ऑफ मैन एंड वुमेन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आदमी और औरत के केवल फिजिकल फीचर्स ही नहीं बल्कि ब्रेन में भी बहुत डिफरेंस होता है। इस अंतर का रीजन दोनों में पाए जाने वाले अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं। एक महिला का मस्तिष्क बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उनके सेल्स में माता और पिता दोनों के क्रोमोसोम्स होते हैं। वहीं लड़कों में केवल एक्स क्रोमोसोम माता से आते हैं और वाई क्रोमोसोम पिता से आते हैं। इन वाई क्रोमोसोम से बहुत कम जीन्स आते हैं, तभी लड़कों का ब्रेन आटम उलझा हुआ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। आपने महसूस किया होगा कि हर कंडीशन में आदमी और औरत का इमोशनल रिस्पांस भी अलग होता है। इसका मुख्य कारण भी ब्रेन का अंतर ही है। रूल नंबर 12, वी आर वेरी पावरफुल एंड वी आर यूज्ड टू सर्चिंग। बच्चे इस बात का सबसे बेहतर एग्जाम्पल हैं जो बताते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे सीखता है। हम अपने पर्यावरण के सक्रिय परीक्षण के माध्यम से उसके अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष के माध्यम से सीखते हैं। हमें आदत है नई चीजें खोजने की और उसके बारे में जानने की। जो हमारे दिमाग की समझ से बाहर होता है वो उससे रास नहीं आता, इसलिए वो लगातार खोजता रहता है। इसी खोज का परिणाम है कि आज मानव जात पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली प्राणी है। लर्नर, ये थी इस बुक की समरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आपको इसे जरूर रीड करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।